अभी तुम्हारा भाई खड़ा उठा और तो भाई बेटा मैं गिर गया था नीचे यार। तुम्हारा भाई धुल रहा है गाड़ी, ठीक है। ये रही हमारी धन्नो, और आज इसको देख रहे हो आप, बहुत गंदी हो गई थी बहुत टाइम से, पूरी गंदी, इसके टायर टूयर बहुत ही गंदी हो गई थी ये। और आज हम इसको धुलेंगे मस्त करके, इसको चमकाएंगे, इसको बनाएंगे हीरोइनिया। तो अभी तुम्हारे भाई ने धुल लिया गाड़ी, और अभी देखते हैं रूम पे क्या सीन है। और ये लैपटॉप दिया था मामा जी श्री ने, हमारे करोड़पति मामा थे एक, मतलब हैं अभी भी, तो उन्होंने दिया था, और ये हो गया खराब। Hey y'all, come look at this. छत में मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि समझ रहे हो ना। आज का व्यू चेक करो पहले। सबसे मेन जो चीज़ है, जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है व्यू, ठीक है। और ये हमारा सौंदे वाली माँ का मंदिर है यहाँ पर। और आज मतलब धूप है ही नहीं। आपको बता दूँ भाई, मुझे 5 दिन हो गए हैं रूम पे भाई। 3 दिन तक तो भाई मैंने पुलिस चौकी के चक्कर, यूकेडी ऑफिस के चक्कर मारे बेफिजूल के, जो कि कुछ था ही नहीं उससे कि भाई कुछ मिलने वाला। मतलब सैलरी तो मिल गई, मतलब मेन लड़ रहे थे लौंडे सर्विस चार्ज के लिए कि सर्विस चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। किचन ही पूरा छोड़ दिया बंदों ने यार। किचन तुम एकदम ही नहीं छोड़ सकते हो भाई, तो किचन छोड़ दिया बंदों ने, डायरेक्ट चले गए यूकेडी ऑफिस, ठीक है। सर्विस चार्ज देने के लिए सेठ ने मना कर दिया, तो भाई मतलब मत्था ही सनक गया सभी किचन स्टाफों का भाई। स्टाफ ने सोचा 10 तारीख को सैलरी होगी, 10 को भी नहीं हुई, फिर 11 को भी नहीं हुई। 11 को सेठ ने बोला मैं शाम को किचन में आऊँगा, तो मतलब शाम को होटल में आऊँगा, तो जाके फिर बात होगी सैलरी देनी है नहीं देनी है। तो उस दिन भी नहीं हुआ सीन। फिर 12 तारीख को सीन हुआ कि हाँ भाई अब सैलरी मिलेगी सबको, ठीक है। 12 तारीख में सीन ही हो गया। सेठ आने से ही पहले स्टाफ सारा यूकेडी ऑफिस चले गया भाई, कि कंप्लेंट कराने की भाई हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हमें सर्विस चार्ज नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें लेके सीधा यूकेडी ऑफिस। और मैं भी यूकेडी ऑफिस चले गया, क्योंकि मुझे भी जाना ही था भाई, क्योंकि मैं टीम का मेंबर था, उनके साथ तो चलना ही था मुझे। तो तुम्हारा भाई भी सीधा चले गया यूकेडी ऑफिस। तो वहाँ पर बहुत से भाषण हुए, क्या हुए कैसे हुए, मैं देख ही रहा था, सोच रहा था कि हाँ चलो भाई ठीक है, इंसाफ मिल रहा है बेफिजूल वाला। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई हमें ना किचन नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार भाई, मतलब सेठ ने तुम्हारे पास पूरा किचन दे रखा, मतलब उसका किचन बंद तो होगा ही नहीं भाई। आपको भी पता है किसी के जाने से ना किसी का काम नहीं रुकता है। पूरे स्टाफ चले गए, मैं भी चले गया, तो यूकेडी ऑफिस गए, फिर पुलिस स्टेशन गए, फिर यूकेडी ऑफिस गए, पुलिस स्टेशन गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 पता नहीं कितने पुलिस स्टेशन गए। फिर जीएम आया, तो 2 स्टाफ आए थे होटल के, मतलब सेठ की तरफ से आए थे। सेठ तो नहीं आया, बट हम लोग 15 थे वहाँ पे किचन के पूरे स्टाफ। तो उनसे बातचीत हुई, मतलब पुलिस वाले ने समझौता कराया। और मेरा कहना भी यही है भाई, अगर ठीक है तुम लड़ रहे हो, मतलब क्या, मतलब सेठ ने तुम्हारी 4 महीने की सैलरी मार दी थी क्या भाई। मतलब 15 तारीख तक सैलरी हो रही थी, सबकी हो रही थी। मतलब थोड़ा लेट हो ही जाता है यार, ऑलमोस्ट देहरादून में उतना काम है नहीं, तो मतलब हो ही जाता है 15 तक। तो मतलब नहीं, इन्हें यूकेडी ऑफिस जाना था, वहाँ पर ये करना था, पुलिस स्टेशन जाना था। और अब बढ़िया हुआ, अब बंदे सारे कोई पता नहीं कहाँ है। मतलब उस टाइम सब साथ थे, अभी कोई किसी का नहीं है भाई। मतलब सबको चेक मिला,
और वो भी 1 महीने की सैलरी मिली, ऐसा नहीं कि पूरा हिसाब मिला, पूरा हिसाब किसी को भी नहीं मिला, सबको चेक मिला है। सब जनवरी की सैलरी मिली और मुझे भी जनवरी की सैलरी मिली है भाई। मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था, मुझे 26 दिन के पैसे मिले हैं बस। अब वहाँ से नौकरी छूट गई है, मतलब वो पुराना स्टाफ चाहिए नहीं, मतलब इतना दंगा कर दिया, फसाद कर दिया, उसके बाद कौन रख रहा भाई, तुम्हें कोई नहीं रखता। वो सीन होने के बाद अभी भाई मुझे हो गए हैं 4 या 5 दिन रूम पे, लेकिन कोई बात नहीं, काम मिल ही जाएगा। मैं बोल रहा था ना, जब तक दाना पानी होगा वहाँ पर तब तक खाएंगे, कमाएंगे, काम करेंगे। लेकिन अब वहाँ का टाइम ख़त्म हो गया था, तो अभी दूसरी जगह देखना पड़ेगा। और दूसरी जगह करने में मैं बहुत बार सोच रहा हूँ कि भाई मैं ये काम करूँ या फिर वो काम करूँ। भाई ऊपर से मम्मी को भी पता लग गया कि इसने नौकरी छोड़ दी, ठीक है। तो मम्मी बोल रही ठीक है बल दूसरी जगह ढूंढ ले, कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं बल। तो वो चीज़ सुन के ना मैं क्या करूँ भाई, अजीब सा हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना भाई, कर्जा इतना बेकार चीज़ है ना, बेकार, मतलब तुम्हें मजबूर कर देता है भाई कर्जा। तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है कि भाई मैं ब्लॉगिंग करूँ बस भाई, बस और कुछ नहीं। ब्लॉगिंग से भाई मतलब मैं घर वालों को भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई देखो मैंने कर ली है ब्लॉगिंग शुरू, और मैं ब्लॉगिंग पे काम करूँगा कंटिन्यू, ठीक है। रही बात कर्जे की, तो कर्जा मैं नहीं दे रहा हूँ, मुझे अपना बेटा मत मानो, मुझे एक भाई समझ रहे हो। तो भाई कर्जा तो भाई कैसे भी करके देना ही पड़ेगा। मतलब यूट्यूब पे भाई मुझे काम करना है भाई, कुल मिला के बात ही है यूट्यूब पे ही मुझे अपना डॉक्यूमेंट्री रखनी है, अपना जो भी मेरे अच्छे बुरे दिन हैं, जो भी मतलब मैं जैसा भी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं अपनी एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री रखना चाहता हूँ भाई। मतलब इससे ही जो भी आएगी, इनकम आएगी या नहीं आएगी, पर मैं इस पे लगा रहूँगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ घर वालों को। पर लेकिन घर वालों को चाहिए पैसे, और पैसे चाहिए भाई, हर कोई अपने बेटे से यही चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अपनी जिम्मेदारी खुद ले। मतलब जब से भाई मेरी बहन ना घर से चले गई ना हमारे, मतलब उसकी शादी हो गई है वो ऋषिकेश में, तो मतलब तब से भाई लक्ष्मी आने का नाम नहीं ले रही है, बस जाने का नाम ले रही है भाई। कहाँ हो लक्ष्मी माता तुम कभी हमारे घर भी आया करो। मतलब पहले ना जब तक वो घर पे थी हमारे, तब तक ना हमें भाई कर्जे का कुछ भी ज़्यादा लोड नहीं रहता था कि हाँ भाई इसका कर्जा देना है, उसका कर्जा देना। तो अभी जब से वो मतलब उसकी शादी हुई है भाई, पूरा ही सीन चेंज हो गया भाई। मतलब पैसा आ रहा है तो मतलब सेकंड नहीं लग रहा जाने में, ऐसे बुरे दिन चल रहे हैं भाई अभी। तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं जस्ट आया हूँ रूम पे, मैं थोड़ा बाहर गया था, बाहर इसलिए गया था क्योंकि मेरा एक जगह इंटरव्यू था, तो वहाँ पर तुम्हारे भाई का इंटरव्यू पास हो गया भाई। सच्ची यार, मतलब ये कॉन्फिडेंस था मुझे अपने पे यार, ऐसी बात नहीं है, पर ओवर नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना। मतलब बुलाया था तो मैं उसको सोचा, मैंने बातों से ही ट्रायल पास करवा दूंगा अपनी, मीन्स मतलब बात करके ही हो जाएगा, डायरेक्टली ज्वाइनिंग करूंगा। पर ऐसा नहीं था वहाँ पर, क्योंकि छोटा रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने शेफ ने कहा कि जीएम से बात करनी पड़ेगी बोल के कि उनको ट्रायल वगैरह देना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, तुम्हारे भाई 2 डिश बनाई, और 2 डिश में ही शायद उनको मेरी डिश अच्छी लगी, और क्या पता उन्हें बंदे की ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने, वैसे 2 बंदे आए थे, 2 बंदों में से जीता मैं। तो भाई मेरी ट्रायल पास हो गई है, और बहुत टेंशन थी भाई, मतलब अलग सीन हो गया था कि यार जॉब नहीं है, ऊपर से घर वालों के कॉल आ रहे, पूछ रहे कि भाई क्या है सीन, पैसे नहीं भेज रहा। तो पैसे तो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऊपर से नौकरी छूट गई, वहाँ पर ऐसा ऐसा सीन हो गया। तो मैंने यार क्या होगा, बट भाई लोगों ने जुगाड़ कर ही दिया था मेरा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं ब्रो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एक स्किल्स जो मैं डेली कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो स्किल्स है मेरी ब्लॉगिंग। तो भाई तुम्हारा भाई डेली ब्लॉगिंग करता रहता है, मतलब मैं वीडियो डालूं या ना डालूं, फिर भी मैं अपना हाथ पे ट्राइपॉड लेके और ऐसे अपने छत में आ जाता हूँ, रैंडमी कुछ भी बक बक करने लग जाता हूँ कैमरे के सामने। कि जैसे मैं एक शेफ़ हूँ, ठीक है, पहले मैं हेल्पर था, फिर मैं 3rd कॉमी आया, फिर मैं 2nd कॉमी आया, फिर मैं 1st कॉमी, अभी मैं 1st कॉमी में हूँ। तो मतलब धीरे धीरे ना हर चीज़ सीखता आदमी, एकदम ही कुछ भी नहीं सीखता भाई। तो वही सीन है ब्लॉगिंग का भी। ब्लॉगिंग अगर तुम्हें करनी है
डेली भाई कुछ ना कुछ बड़ मतलब जो आपके दिमाग में है, जो आप सोच रहे हो। देखो भाई, तुम्हारा भाई तो करता है ब्लॉगिंग, बाकी मैं मोटिवेशन स्पीच देता हूँ, सॉरी, या फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके लिए भी सॉरी क्योंकि भाई तुम्हारा भाई ऐसी है, कुछ भी बोल देता है, ठीक है। लेकिन भाई मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत सेट लगता है भाई। मैं अपनी लाइफ को एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, बस यही मेरा एक सपना है। और मैं जब ना रहूँ तब भी मेरा नाम चले कि हाँ भाई, एक शिवा था ब्लॉगर, शिवा ब्लॉगर, वो था उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल का, चम्याला से। तो वही वाला सीन है भाई, बाकी सोचना नहीं है कुछ भी, मैं नहीं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा काम उल्टा हो गया था मेरे साथ, तो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी भाई सब अलग अलग है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अभी मतलब सुबह के टाइम ना मौसम ख़राब था और अभी पूरी धूप आ गई है। बादल तो वैसे भी आए हैं पर लेकिन अभी धूप आ गई है, आप देख सकते हो। ये देखो अभी पूरा सेट हो गया है सीन भाई। व्यू अभी चेक करो, पूरा मस्त वाला व्यू हो गया है भाई। जो रात को थॉट्स आते हैं ना दिमाग में मेरे अंदर वीडियो बनाने के, भाई ऐसे ऐसे भाई क्या ही बताऊं मैं। लेकिन सुबह साला भाई जब से नौकरी छूटी ना भाई, कंटेंट क्रिएशन तो खैर मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मतलब इंस्टा शॉर्ट्स वीडियो में बना ही रहा हूँ। लेकिन जब से मेरी वहाँ से जॉब छूटी, मतलब 2-3 दिन तक तो पुलिस के चक्कर मारे, यूकेडी ऑफिस के चक्कर मारे, और ऊपर से मेरी नींद का ही टेम्परेचर ख़राब हो गया भाई। मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। आज भी वही सीन हुआ, आज भी मैं उठ नहीं पाया भाई। मतलब स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत सारी कि ये काम करना है, वो काम करना है, इस हिसाब से काम करना है, वो सारी चीज़ें लिखी थी मैंने, लेकिन नहीं हो पाया। तुम्हारा भाई सो रखा दबा के 10 बजे उठा, फिर मतलब समझ रहे हो ना आप। उसके बाद थोड़ा मूड मेरा अजीब सा, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के जो हवा मिलती है ना भाई, मतलब बहुत सैड लगता है मुझे यार। तो मतलब सुबह उठने की हैबिट तो है ही मेरी वैसे, बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि उसकी वजह से तुम दिक्कत हो जाती है। रात को लेट भी सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठना है तो उठना है, ठीक है। हैप्पी हूँ वैसे, बस घर वालों के लिए मैं हैप्पी हूँ कि भाई मतलब मैं नौकरी लग गया और मंथली अब जो भी खर्चा पानी होगा भेज सकता हूँ। मतलब खर्चा पानी तो खैर घर वाले मेरे पे डिपेंड है नहीं भाई, अभी घर वाले अपना भी चलाते। बस थोड़ा सा एक यार बाप का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे पापा की ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं है भाई, दिन में भी गाड़ी चलाओ, रात में भी गाड़ी भाई। तो मतलब समझ रहे हो भाई, कब छुटकारा दिला पाएगा ये नालायक बेटा अपने बाप को। समझ नहीं आता मुझे भाई किसी टाइप। मतलब भाई मैं इतना बड़ा हो गया, घर का मैं बड़ा, ठीक है। मुझे दिल्ली मुंबई रहना चाहिए था, विदेश रहना चाहिए था भाई। मुझे नहीं लगता है भाई अच्छा दिल्ली मुंबई जब तक मैं रह के आ गया। मैं दिल्ली था, मुंबई था, पुणे था, और गुजरात में रहा, और राजस्थान में भी रहा, और बेंगलोर में भी रहा, चेन्नई रहा। मतलब ऑलमोस्ट लगभग भाई मैंने हर जगह घूम ली है, पर मतलब एक चीज़ नहीं करी मैंने, वो ब्लॉगिंग। सही में मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ भाई, मैं जहाँ भी रहा वहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। सिर्फ स्टार्ट करी मैंने, जो मेरी जर्नी है जो ब्लॉगिंग की, वो मैंने स्टार्ट करी है गोवा से। सच्ची बता रहा हूँ। तो एक दिन मैं ज़रूर जाऊँगा गोवा फिर से। ये नौकरी ऐसी चीज़ है, नौकरी और छोकरी, इसके पीछे कभी मत भागना भाई। पर भाई भागना पड़ रहा है भाई, क्यों? मतलब जिम्मेदार बनना है भाई। जिम्मेदार नहीं बनोगे तो भाई लाइफ में तुम्हारे लग जाएंगे एल, समझ रहे हो। तो काम करते रहना चाहिए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अभी तुम्हारे भाई के पास उतने तगड़े कंटेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा भाई कोशिश करेगा और काम करता रहेगा अपना, और एक दिन तुम्हारा भाई भी एक खतरनाक यूट्यूबर बन जाएगा। तुम्हारा भाई जिस दिन फ्लो में आ गया, फ्लो आएगा, धीरे धीरे आता है, एकदम कुछ नहीं होता है, ये मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि एकदम कुछ नहीं होता है, और धीरे धीरे होता है सब कुछ, ठीक है। अगर आप लोगों को भाई की वीडियो इतू सी भी अगर अच्छी लगी होगी ना, तो भाई का सपोर्ट करना ब्रो, ठीक है। बाकी मिलते हैं, जय श्री राम।